हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिक्षा तिवारी और स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में स्टडी विद शिक्षा में। तो आज हम पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश की यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्लासरूम ट्रांजैक्शन प्रोसेस। क्लासरूम ट्रांजैक्शन प्रोसेस इस यूनिट का नाम है। और ब्लूप्रिंट पर अगर हम चर्चा करें तो ये यूनिट पूरी 15 मार्क्स की आती है। पूरी यूनिट 15 मार्क्स ऑब्टेन करती है और इससे एमसीक्यू नहीं आता है, एक भी एमसीक्यू नहीं आता है। इससे 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और 2 क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के और एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। तो टोटल 2 + 8 + 5 = 15। टोटल 15 मार्क्स का हो गया, क्योंकि 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 4 मार्क्स के, मतलब 8 मार्क्स। तो ऐसे करके अपना 15 मार्क्स की यूनिट हो रही है। तो हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर क्वालिटी ऑफ गुड हैंड राइटिंग? अच्छे लेखन की क्या विशेषताएं हैं? गुड हैंड राइटिंग की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं? तो हम पहले ये लिखेंगे, द क्वालिटी ऑफ गुड हैंड राइटिंग आर एज फॉलो। अच्छे लेखन की विशेषताएं नीचे दी गई हैं। क्वालिटी ऑफ गुड हैंड राइटिंग आर एज फॉलो। तो फर्स्ट क्या है? इट शुड बी नीट एंड क्लीन। ये नीट और क्लीन होना चाहिए, स्वच्छ और साफ होनी चाहिए। वर्ड शुड नॉट बी क्राउडेड। वर्ड बिल्कुल चिपके नहीं होना चाहिए, क्राउडेड झुंड जैसा नहीं लगना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, इसका मतलब है। इट मस्ट बी प्लीजिंग टू अवर आइज। कोई भी चीज़ को देख के अपन को अच्छा, प्लीजिंग मतलब अच्छा महसूस होना चाहिए, अपनी आँखों को अच्छा महसूस होना चाहिए लिखी हुई चीज़ को देखकर। लेटर शुड बी यूनिफॉर्म इन साइज। लेटर्स साइज में यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब एक समान। वी शुड राइट इन नॉर्मल स्पीड। हमें हमेशा नॉर्मल स्पीड में लिखना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है, स्टार्टिंग में तो अपन बिल्कुल आराम से लिखते हैं, और जब हमारे ज़्यादा क्वेश्चन बचते हैं तो लास्ट में एकदम ऐसे लिखते हैं, इतनी तेज़ लिखते हैं कि राइटिंग पता ही नहीं होती कि कैसी आ रही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपन को बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में स्टार्टिंग से ही लिखना चाहिए। तो ये हो गया हमारा ये आंसर। क्वालिटी ऑफ गुड हैंड राइटिंग आर एज फॉलो। इट शुड बी नीट एंड क्लीन। वर्ड शुड नॉट बी क्राउडेड। इट मस्ट बी प्लीजिंग टू अवर आइज। लेटर शुड बी यूनिफॉर्म इन साइज। वी शुड राइट इन नॉर्मल स्पीड। ये 5 हमारे हो गए क्वालिटीज़। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक है हैंड राइटिंग डिफेक्ट। अब कुछ अच्छाइयाँ होती हैं कि ये होना चाहिए। अब क्या कि किस किस कारण से हैंड राइटिंग अच्छी नहीं दिखती, वो लिखना है यहाँ पर। तो सम ऑफ द हैंड राइटिंग डिफेक्ट आर एज फॉलो। कुछ हैंड राइटिंग डिफेक्ट नीचे दिए गए हैं, इसका मतलब ये होगा। तो क्या क्या दिए गए हैं? फर्स्ट पॉइंट रीड करें। फर्स्ट पॉइंट है टू मच स्लैंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा झुकी हुई राइटिंग अच्छी नहीं लगती। जैसे कई लोगों की आदत होती है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा झुका कर लिखते हैं, जैसे कि मेरी तो आदत ही नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे झुका के से लिखते हैं, जैसे राइटिंग बिल्कुल नीचे गिर रही हो, ऐसे कुछ झुका के लिखते हैं राइटिंग, है ना। तो वही स्लैंट मतलब झुका के लिखना। तो वो ज़्यादा झुका के लिखना भी गंदी हैंड राइटिंग का कारण बन सकती है। इरेगुलर इन साइज, जैसे कुछ वर्ड छोटे लिख दिए, कुछ बड़े लिख दिए, वो भी एक गंदी हैंड राइटिंग का कारण है। राइटिंग
टू लाइट, मतलब बहुत हल्के से लिख रहे हैं जिससे राइटिंग बहुत लाइट दिखेगी, तो वो भी एक गंदी हैंड राइटिंग का रीज़न है। और राइटिंग टू हैवी और डार्क, जैसे अब कई बच्चे होते हैं बहुत गड़ा के लिखते हैं, उनका पेज फट जाता है पर वो गड़ा के लिखते हैं, तो वो भी एक गंदी हैंड राइटिंग का रीज़न है। नो प्रॉपर स्पेसिंग नहीं देना, वो भी एक गंदी हैंड राइटिंग का रीज़न है। तो ये 5 रीज़न हो गए कि हैंड राइटिंग डिफेक्ट के। कौन कौन से? टू मच स्लैंट, बहुत झुका हुआ लिखना, इरेगुलर इन साइज में एक समान ना होना, राइटिंग टू लाइट, हल्का लिखना, राइटिंग टू हैवी या डार्क, तो डार्क लिखना, और नो प्रॉपर स्पेसिंग, स्पेस प्रॉपर ना देना। ये कुछ हो गए हमारे हैंड राइटिंग डिफेक्ट के कारण। थॉट प्रोसेस इज़ इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। देखो, पैसिव स्किल वो होती है जिसमें कुछ नहीं करना पड़ता, अपन को सोचना नहीं पड़ता, अपना शरीर काम नहीं करता, वो होती है पैसिव स्किल। लेकिन लिसनिंग में अपना दिमाग काम करता है, और जब कोई चीज़ जिस वक्त काम करने में हो उसे एक्टिव स्किल कहते हैं, इसलिए लिसनिंग को हम एक्टिव स्किल कहते हैं। लिसनिंग इज़ आ कॉन्शियस एक्ट विच रिक्वायर पेशेंस और विल पावर। लिसनिंग इज़ एक कॉन्शियस एक्ट है जिसको ज़रूरत होती है पेशेंस की, मतलब धैर्य की, और विल पावर की। तो ये हमारा फर्स्ट डेफिनेशन हो गई। सम पीपल think listening is passive but listening is active since thought process is involved. Listening is conscious act which required patience और will power. अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। What is the purpose of good listening? गुड लिसनिंग, अच्छा सुनने के क्या क्या मकसद हैं, क्या पर्पस हैं, ये अपन को इस आंसर में लिखना है। तो द पर्पस ऑफ गुड लिसनिंग आर एज फॉलोज: टू गेन न्यू इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़, नई इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं और आइडियाज़ लेने के लिए अच्छा सुनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टू क्वेश्चन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, समझने के बाद क्वेश्चंस करने के लिए भी सुनना आवश्यक है। जैसे अपन कोई चीज़ समझते हैं, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, फिर आपको इसमें कुछ डाउट आते हैं, तो डाउट क्वेश्चन को पूछने के लिए भी आपको समझना ज़रूरी है। लिसनिंग ज़रूरी है, सुनना ज़रूरी है। टू बी इंस्पायर्ड, टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन, इससे आपकी कम्युनिकेशन सुधरती है, ओवर कम्युनिकेशन। टू कनेक्ट विद अदर्स, आप दूसरों से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप अच्छा सुन सकते हैं तो आप दूसरों से कनेक्ट भी अच्छे से हो पाएंगे, अच्छे से आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, इंस्पायर्ड भी हो सकते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ शेयर भी कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ हो गए पर्पस ऑफ गुड लिसनिंग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ लिसनिंग। तो टाइप ऑफ लिसनिंग, द टाइप ऑफ लिसनिंग आर एज फॉलो। तो देख लीजिए कितने टाइप की लिसनिंग होती है। 6 टाइप की लिसनिंग होती है। मार्जिनल लिसनिंग, इवैल्यूएटिंग लिसनिंग, प्रोजेक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग और फेक लिसनिंग। जैसा कि आप लोगों को इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है, ये मैंने आपको पॉइंट बता दिए, इसके अंदर भी आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे मार्जिनल लिसनिंग क्या होता है? तो मार्जिनल लिसनिंग वो होता है जो डीपली, अच्छी तरीके से सुनना ही मार्जिनल लिसनिंग कहलाता है।
फिर इवैल्यूएटिंग लिसनिंग मतलब छाट के, क्या हमारे काम का है, क्या हमारे काम का नहीं है, ऐसे छाट के सुनना ही इवैल्यूएशन लिसनिंग कहलाता है। प्रोजेक्टिव लिसनिंग मकसद के लिए सुनना, किसी एक प्रॉपर मकसद के लिए सुनना प्रोजेक्टिव मेथड कहलाता है, प्रोजेक्टिव लिसनिंग कहलाता है। और एक्टिव लिसनिंग मतलब सक्रिय होकर सुनना, एक्टिव लिसनिंग कहलाता है। और पैसिव लिसनिंग मतलब ऐसी सुन लेना, मतलब समझ में ना आना, सिर्फ सुनना, ये पैसिव लिसनिंग कहलाता है। और फेक लिसनिंग मतलब सुनने का नाटक करना, फेक लिसनिंग सुनने का नाटक कर लेना, ये अपना फेक लिसनिंग कहलाता है। तो ये कुछ 6 टाइप के आपके लिसनिंग होते हैं, वैसे तो और भी टाइप के होते हैं, पर ये मेन आप लोग याद रख सकते हैं और इसके अंदर थोड़ा बहुत अपने मन से लिख सकते हैं। मार्जिनल मतलब ध्यान से सुनना, इवैल्यूएटिंग मतलब छाट के सुनना, प्रोजेक्ट मतलब मकसद के लिए सुनना, एक्टिव लिसनिंग मतलब सक्रिय होकर सुनना, पैसिव लिसनिंग मतलब सुन लेना, ज़्यादा समझ में ना आना, बस अपन को सुनना है, तो उसको कहते हैं पैसिव लिसनिंग। और फेक लिसनिंग मतलब सुनने का नाटक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग के कुछ इम्पोर्टेंस लिखिए। तो द इम्पोर्टेंट ऑफ लिसनिंग आर एज फॉलोज, इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग नीचे दिए गए हैं। लिसनिंग हेल्प्स टू नो द ऑर्गेनाइजेशन, लिसनिंग जो है मदद करती है जानने में ऑर्गेनाइजेशंस को। लिसनिंग हेल्प टू मेक बेटर पॉलिसीज़, लिसनिंग मदद करती है बेटर पॉलिसीज़ में। लिसनिंग हेल्प्स टू रिजॉल्व कंप्लेन, लिसनिंग मदद करती है रिजॉल्व कंप्लेंट्स में। लिसनिंग इज़ द वे ऑफ सक्सेस, सफलता का रास्ता है क्या, सुनना, सुनना सफलता का रास्ता है। लिसनिंग इज वे ऑफ सक्सेस। लिसनिंग मेक अस सेंसिटिव, लिसनिंग हमको सेंसिटिव बनाता है, सुनना हमको सेंसिटिव बनाता है। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए यूनिट 3 के, जो कि हमने आज ही स्टार्ट किए। इसके हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लिए हैं। पहले हमने हैंड राइटिंग पे क्वेश्चन किए, फिर हमने लिसनिंग पे क्वेश्चन किए, हमारे 2 टॉपिक इसके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में भी अब हम यूनिट 3 करेंगे, कम से कम 4-5 क्लास तो आपकी इसकी लगेंगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।